आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती कर 9/11 जैसा दंश पहले झेल चुका है। ओसामा बिन लादेन जैसे राक्षस को अमेरिका ने ही पाला और फिर क्या हुआ ये सब ने देखा। अब फिर से उसे पाकिस्तान प्यारा लगने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखी है, तो वहीं उनका पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मोदी से चिढ़ में ट्रंप आतंकिस्तान को पालपोस रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान को जिसने पाला है उसने उसी को डसा है। मास मर्डरर इस्लामाबाद के कसाई को डिनर कराना और अमेरिका को कितना भारी पड़ने वाला है ये शायद वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जिस तरीके से 2 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा, सवाल कई उठ रहे हैं। इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को ट्रंप का बुलावा। 2 महीने में दूसरी बार ट्रंप के दरवाजे पर फील्ड मार्शल मुनीर। ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम अमेरिका को जला देगा। पाकिस्तान से दोस्ती, 9/11 जैसे हमले को दावत। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से ये दोस्ती अमेरिका को महंगी पड़ेगी। ये तस्वीर 2 महीने पुरानी है, जब अमेरिका में शेम ऑन यू आसिम मुनीर के नारे लगे थे। अमेरिका पहुंचे फील्ड मार्शल मुनीर जिस होटल में रुके थे, वहां पाकिस्तानी नागरिकों ने ही नारे लगाए, तुम गीदड़ हो, मास मर्डरर हो, इस्लामाबाद के कसाई हो, तेरा टाइम अब गया मुनीर। दो महीने बाद फिर से आसिम मुनीर अमेरिका चले हैं। बताया गया कि वो अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरीला के फेयरवेल में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और ही है। ट्रंप ने मुनीर को खास मकसद से बुलाया है। जून में मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया था, तब मुनीर और ट्रंप ने साथ में लंच किया और 2 घंटे तक बातचीत भी की थी। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया था कि ट्रंप ने मुनीर को इसलिए बुलाया था क्योंकि पाक आर्मी चीफ ने ट्रंप को भारत पाक सीज फायर के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने का समर्थन किया था। अब मुनीर फिर से अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। मुनीर की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब एक्सपोर्ट पर टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी मोदी से चिढ़ में अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं उनमें पाकिस्तान को बड़ी छूट दी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौता भी किया, जिसके तहत अमेरिका तेल भंडार का पता लगाने में पाकिस्तान की मदद करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो मदद मिली है उसके पीछे भी अमेरिका का बड़ा हाथ रहा है। F-16 लड़ाकू विमानों के रख रखाव के लिए सहायता दी है। इमरान खान को जेल में कैद करने पर भी मुनीर की दुनिया भर में थू-थू हो रही है। उनके पोस्टर्स जूतों से पीटे जा रहे हैं। जिस मुनीर का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, उसे ट्रंप गले लगा रहे हैं। यह वाकई हैरानी भरा है, क्योंकि अमेरिका 9/11 का दंश झेल चुका है। तब भी पाकिस्तान और अमेरिका की खूब बनती थी। फिर बीच में पाकिस्तान चीन की गोद में जा बैठा, लेकिन अब वो फिर से भीख का कटोरा लेकर अमेरिका के करीब आया। खैर, उसे भीख तो मिल जाएगी, लेकिन भीख देने वाला मारा जाएगा। यानी पाकिस्तान से यारी में अमेरिका का नुकसान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कब कब पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है, अब कुछ वो किस्से भी जान लीजिए, यानी कि वो तारीखें भी जान लीजिए। 9/11 के बाद ISI ने ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में उसके दोषी को छिपाया और अपने जमीन पर ही पनाह दी। यानी यहाँ पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जाकर यह काम किया। इसके बाद में तालिबान हक्कानी नेटवर्क को समर्थन भी दिया, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमले करते थे। फिर आ जाइए ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया, जिन्हें परमाणु तकनीक बेचने का आरोप भी पाकिस्तान पर है। इसके अलावा अमेरिकी फंड का दुरुपयोग करना, पाकिस्तानी सेना और ISI ने अपनी अपनी जेबें इससे भरी हैं। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ चुनिंदा कार्रवाई ही की गई है, या फिर ये भी कह सकते हैं सिर्फ दिखावे की कार्रवाई, और लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन इन्हें बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान को लेकर ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर आतंक को पालता है, आतंक के बीज बोता है।
हालांकि दंश खुद भी आतंक का झेल रहा है, लेकिन अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से करीबी ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। 2 महीने में दूसरी बार ये जो दौरा है ये कई सवाल उठा रहा है और इन सवालों को लेकर हम हमारे खास मेहमानों के साथ में बात भी करेंगे। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका कैसे भूल सकता है 9/11, अमेरिका कैसे भूल सकता है ओसामा बिन लादेन, और अमेरिका कैसे फिर पाकिस्तान पर दोबारा भरोसा कर सकता है और नज़दीकियां बढ़ा सकता है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं, यहाँ तक कि भारत को जब अपना दोस्त बताते रहे हैं और भारत पर भी 25% और फिर 25%, 50% वो टैरिफ थोप चुके हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान से जो नज़दीकी है वो है ही। मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है या फिर जो अभी तक के अपडेट्स हैं वो ये कि अगर 2 महीने में दूसरी बार ये दौरा होता है और वो भी पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियों को बताता है, तो फिर सवाल कई उठ जाते हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर DK गुप्ता, आपका ही, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार भी हैं। सरदार तैयब खान भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर इनफैक्ट जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, POK एक्टिविस्ट के तौर पर। सबसे पहले डॉक्टर DK गुप्ता, आपसे समझना चाहूँगी, अमेरिका या फिर सीधे कह दूं डोनाल्ड ट्रंप के दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक तरफ तो वो टैरिफ का बोझ अलग अलग देशों पर डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 देशों के जरिए वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी इस टैरिफ पॉलिसी को लेकर। फिर पाकिस्तान से इतनी नजदीकी कैसे और क्यों? And you know what, I'm so lazy and I need to have nothing there. I always forget and then I got डॉक्टर DK गुप्ता, आपकी आवाज़ आ नहीं रही है ठीक से, रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आज से मुनीर 2 महीने में दूसरी बार जा रहे हैं अमेरिका, ये क्या इंडिकेशंस हैं? अमेरिका क्यों पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है? क्या आपस में कोई डील हो गई है क्या? और अगर डील हुई है तो इन फ्यूचर क्या अमेरिका भूल गया है कि पाकिस्तान पर एतबार करना ये खुद उसके लिए हार्मफुल हो सकता है? मुनीर, 2 महीने में दूसरी बार अगर अमेरिका पहुंच रहे हैं तो फिर इसका मकसद क्या हो सकता है? एक तरफ तो भारत को दोस्त बता रहे हैं, दूसरी तरफ 25% और फिर उसमें 25% अतिरिक्त यानी कि 50% टैरिफ लगा रहे हैं। भारत पर अलग अलग बाउंडेशन लगाने की कोशिश भी है, लेकिन पाकिस्तान पर बड़ी मेहरबानी है। और पाकिस्तान पर ही मेहरबानी क्यों, ये सवाल बना हुआ है। पाकिस्तान पर टैरिफ 29 से घटाकर 19% कर दिया गया है। अगर ये पाकिस्तान पर रहमो करम वाली बात है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान अभी तक क्या करता आया है? पाकिस्तान के साथ तेल समझौता भी किया है, तेल भंडार का पता लगाने की बात भी सामने आ रही है। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज भी अभी हाल फिलहाल में दिलाया गया, और वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन का माहौल चल रहा था। उस वक्त में फंडिंग हुई है। F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए भी सहायता दी है। अमेरिका अलग अलग वक्त पर पाकिस्तान के लिए ये मेहरबानियां दिखा चुका है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख चुका है कि भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। और अब अमेरिका पाकिस्तान पर फिर से मेहरबान होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आसिम मुनीर जब पहुंचे थे वॉशिंगटन DC, उसके बाहर ही कैसे शेम ऑन यू के नारे लगे थे, वो भी तस्वीर हमने देखी थी। और वो जस्ट बाद में था भारत पाकिस्तान टेंशन के, जब सीज फायर डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद जो बाहरी देशों में पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उन्होंने शेम ऑन यू के नारे लगाए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे बल्कि अमेरिका में बैठे हुए लोग भी अब इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा मेरे साथ में है, POK एक्टिविस्ट के तौर पर। और सरदार तैयब खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का ही न्यूज़ इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा जी, मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, अमेरिका पाकिस्तान पर एतबार करके देख भी चुका है और चोट भी खा चुका है, लेकिन इन दिनों ये जो नजदीकी है दोनों देशों की, इसे कैसे देखें? देखिए, ये सारा कुछ जो हो रहा है ये इंडिया के खिलाफ एक महाग बनाया जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वेस्ट जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि भारत इकोनॉमिकली जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 6 to 7 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट है इस वक्त, और यूरोप में और वेस्ट में जो ग्रोथ रेट है वो 2 से ऊपर किसी का भी नहीं है।
और ऐसे में इंडिया की जो पॉलिसी रही है यूक्रेन वॉर के जमाने में भी कि जी हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट से खुद वेस्ट तो खुद, जैसा कि जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप लोग अगर गैस ले तो वो ठीक है, हम अगर तेल ले तो वो ठीक नहीं है, आप लोग खुद भी तो ले रहे हैं उनसे। तो ये सारी सूरत हाल देख के अब मुझे लगता ये है कि अमेरिका जो है वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया का उसको टारगेट कर रहे हैं ये टैरिफ लगा के, और ये चाह रहे हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अटैक किया जाए और इंडिया से कंपनियां जो है उनको, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को डिस्करेज किया जाए और उनको अमेरिका लाया जाए। और मुझे इसमें कोई बईद नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर, इसके अलावा इस बात पर भी बात हो कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए। तो ये बेसिकली भारत के खिलाफ चारों तरफ से महाज खुल रहा है और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय सरकार है इसको इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से उनको इसका एक काउंटर प्लान जो है वो ऑलरेडी तैयार करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया इस टैरिफ नीति पर जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और एक्स्ट्रा थोप दी है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन सामने आया था और उन्होंने कहा था कि देश हित सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है और किसी भी तरीके से देश की जो नीतियां हैं वो देश हित में ही रहेंगी और किसी तरीके से कोई समझौता किया नहीं जाएगा। डॉक्टर डी के गुप्ता, अगर अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीक आ रहा है या फिर पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है और ये जैसा अभी अयूब जी ने बताया कि ये भारत के खिलाफ जाकर किया जा रहा है, क्या इसका एक रीजन ये भी समझ में आ रहा है आपको भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार करीब 30 बार ये कह चुके कि सीज फायर उन्होंने करवाया और भारत की तरफ से कभी उस बात को एक्नॉलेज नहीं किया गया या उस पर सहमति नहीं दी गई कि हाँ ऐसा हुआ है, जबकि पाकिस्तान की ओर से दिया गया था, क्या ये भी एक खुन्नस हो सकती है क्या? और सभी दोस्तों को देखिए, अगर पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखी जाए जब से, तो देखिए पाकिस्तान के बारे में कि इंडियन मिथोलॉजी जो है, यहाँ पे डिफेंस स्टडीज में कहावत है कि पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश, बहुत सारे देश और ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज के, उनको 3 लोग चलाते हैं। एक तो आर्मी चलाती है, एक तो अमेरिका चलाता है, या तो आर्मी या तो अमेरिका या तो अल्लाह। चलो अल्लाह तो बहुत बड़ा अलमाइटी है, वो सबको चलाता है, वो हमारे को भी चलाता है, हमारे ऊपर भी रहम करता है। लेकिन जब अमेरिका और चलाने लगती है तो उस देश का भविष्य गर्त में चला जाता है। देखिए दुनिया किसी देश को, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे लिबिया थी, ये सारे जितने उस कंट्री विश्व में कहीं पर भी अपनी ऐसी छाप नहीं छोड़ी है जो, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब डेवलपमेंट प्रोन कंट्री है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सब। जैसे टर्की भी देखिए, टर्की हमारे खिलाफ अभी जब पाकिस्तान को साथ दिया है, चलो दूसरा है कि उन्होंने हथियार बेचने पाकिस्तान को इंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट प्रोन कंट्रीज हैं। लेकिन पाकिस्तान शुरू से रोगों पर इसलिए रहा है कि उसके अपने लोगों पे, मतलब अपने लोगों का मतलब अपनी जनता पे विश्वास नहीं रहा, अपनी आवाम पे विश्वास नहीं रहा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां पे हुक्मरान आते रहे, वो हुक्मरान या तो लंबे समय तक वहां पे शासन करते रहे केंद्र प्रकारेण। तो अमेरिका अगर यहाँ पे हस्तक्षेप करता है तो पाकिस्तान से उसका कोई नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं है। देखिए स्ट्रेटेजिक जो होती है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी होती है, उसके अंदर एक नेचुरल फ्रेंडशिप होती है, जिससे इंडिया रसिया का एक नेचुरल फ्रेंडशिप आज से नहीं 50-60 साल से है। इंडिया का इजराइल का जो रिलेशनशिप है, नेचुरल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक जो होते हैं ना मौका परस्त दोस्ती जो है, तो ये अमेरिका हर रीजन में अफेयर्स में जहां जो पॉलिटिक्स है, वहां कुछ कंट्री को टारगेट करता है कि वहां अपने मिशन अदर कंट्रीज पे कैसे चलाएगा। जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान को टारगेट क्यों करता है, हम उसको ऑपरेशन सिंधु के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान को बार बार, जैसे अभी बिडेन साहब ने बोला मोस्ट डेंजरस कंट्री, उस पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को जैसा स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट दी है, अमेरिका वैसे पाकिस्तान को डील करता है। और ये हमारे किसी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है, और हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हमारा अगर पड़ोसी गुस्सा आएगा,
हमारे पड़ोसी की अपनी एक खुद की फॉरेन पॉलिसी होगी, स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारे लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो डोलड्रम में नहीं होते हैं। इमरान खान का देख रहे हैं क्या हालत है, क्योंकि उन्होंने पहली बार चाइना का और अमेरिका का विरोध किया था। एक्चुअली पाकिस्तान को क्षेप का विरोध करें, जो उसका मुखालफत करें, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में खास हो नहीं पा रहा है। अगर होता तो पाकिस्तान भी, एक छोटा देश इजराइल इतना डेवलप कर सकता है, तो पाकिस्तान तो बहुत ही बड़ा मुल्क है, वो क्या नहीं डेवलप कर। उसके अंदर देखिए, पाकिस्तान का अगर हम इकोनॉमिकल डाटा देखें तो 58% लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। 58% लोग, मतलब पाकिस्तान के अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसको इनकैश करने के लिए वहां पे एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि टोटली प्रो आवाम हो, प्रो आवाम। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को एक्चुअली आर्मी चलाती है। अब देखिए कितनी शर्म की बात है कि एक जनरल को बुलाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि वो कम से कम प्रेसिडेंट या पीएम से बात करेगा। लेकिन इसका मतलब एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान के अंदर इस समय डेमोक्रेटिक जमहूरियत नहीं है। वहां पे एक सरकार है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, और उसके ऑन बिहाफ ऑफ एक जनरल रैंक का, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। एक जनरल अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाता है और वहां पे उनका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठ के उनका लाइफ, ये बहुत ही अच्छा संकेत किसी कंट्री के लिए नहीं है। जी रचना। ठीक है, ठीक है। सरदार तैयब खान भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चूंकि पाकिस्तान से पत्रकार के तौर पर आप जुड़े हैं। तैयब खान जी, चूंकि अमेरिका और पाकिस्तान